धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सच को तलाश करना और सच को हासिल कर लेना, पा लेना अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई सच के करीब खड़ा होता। आजकल जितनी आसानी से तमाम चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, लोग देखते हैं अरे फला ने ये कह दिया, फला ने वो कह दिया, इसका मतलब ये निकल गया, उसका मतलब वो निकल गया, उसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं। पर असल में सच के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप इस्लाम की थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके पैगंबर का एक कॉल आपको मिलेगा कि अगर कुछ खरीदना भी है ना तो 3 दुकानों पे जाइए, उसके बाद खरीदिए। यानी कि 3 दुकानों पे स्टडी कीजिए, पता कीजिए कि वहाँ पे क्या भाव है, वहाँ पे कैसा सामान बिक रहा है, वहाँ पे कैसा सामान बिक रहा है, उसके बाद तसल्ली करके सामान को खरीदिए। यानी कि एक सामान खरीदने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लोग सच के मायने में कोई मेहनत करना नहीं चाहते। आप कहेंगे सच सच के करीब इतना घुमा रहे हो, बात क्या है? बात ही कुछ ऐसी है जो निकल के कश्मीर से सामने आई है। आपने रात दिन सुना होगा भगवा ब्रिगेड, पूरी भारतीय जनता पार्टी और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ये बताने जताने में लगे रहते हैं कि साहब इतने कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया, इतने कश्मीरी पंडितों को मार डाला, इतने कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। अब एक शख्स ने घर बैठे बैठे एक आरटीआई लिख दी। आरटीआई लिख के पूछ लिया कि अच्छा भैया बता दो कि कितने कश्मीरी पंडित मारे गए हैं 1990 के बाद से आज तक। अंदाज़ा लगा सकते हैं 32-30 बरस हो चुके हैं कि कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। जानते हैं जो आंकड़ा निकल के आया वो सुन के आपको लगेगा कि आज तक झूठ का कितना बड़ा आडंबर आपके सामने रचा जा रहा था और अब ये सच सामने आने के बाद भी आपको नहीं बताया जा रहा है। आंकड़ों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं और जिस शख्स ने आरटीआई डाली है उनका भी वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए जो जानकारियां हमारे पास आई हैं वो सीधे सीधे आपके सामने रख देता हूं। कश्मीर आप जानते ही होंगे, यहां से जो है कश्मीरी पंडित प्लान कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहां से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया, उनका कत्ल किया गया, उनका बलात्कार किया गया, उन्हें लूट लिया गया, न जाने क्या क्या बताया गया। इस बात में सच्चाई नजर आई है कि कश्मीरी पंडितों ने प्लान किया। अब वो किन वजह से किया ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। तो कश्मीर से कुल जो टोटल यानी कि कुल अभी तक जो पिछले 30 साल के दौरान लोगों ने प्लान किया है उनकी तादाद है 1,54,161। कागज कलम लेके बैठिएगा। इसमें से कश्मीरी पंडितों की तादाद है 1,35,428। अगर आप गुणा भाग करेंगे तो निकल के आएगा 88%। यानी कि प्लान करने वालों में 88% कश्मीरी पंडित हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा 12% जो है वो मुस्लिम हैं। मुस्लिमों ने भी वहाँ से प्लान किया लेकिन उनकी तादाद प्लान करने वालों की 12% के आसपास है। ये इस आरटीआई के आधार पर हम बता रहे हैं। 1990 के बाद से पूछा गया था। इसके अलावा दूसरा सवाल इस आरटीआई में पूछा गया कि अच्छा भैया बताओ कि 1990 के बाद कश्मीर में कितने लोग मारे गए हैं, उसमें कश्मीरी पंडित कितने हैं। तो इस आरटीआई में लिखा है कि 1724 लोग मारे गए हैं पिछले 30-32 साल के दौरान और 1724 में से जो कश्मीरी पंडित हैं वो हैं 95। कितने हैं? 95 कश्मीरी पंडित हैं। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से उनको गुणा भाग करके देखेंगे तो महज 5%। हालांकि मौत तो किसी एक की भी नहीं होनी चाहिए, हत्या किसी एक की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी की जहां तक बात है ये सरकार भी रात दिन आंकड़ों की बाजीगरी करती है कि देखिए पहले 2000 स्क्वायर फीट का होता था जो है काशी का जो क्षेत्रफल, अब हमने 5 लाख स्क्वायर फीट का इसको बना दिया है। आंकड़ों की बाजीगरी वो भी करते हैं। तो आंकड़ों की बाजीगरी में अगर आप देखेंगे तो मरने वालों का जो कश्मीरी पंडितों का आंकड़ा निकल के आता है वो है 5%। इसके अलावा तीसरा सवाल पूछा गया था जिसका जवाब नहीं दिया गया। वो सवाल था कि जो कश्मीरी पंडित हैं, अब तो सत्ता में यही लोग बैठे हैं 2014 से, तो 56 इंच का सीना लेके बैठे। वैसे अगर आप 1990 के बाद और आज तक का हिसाब जोड़ें तो 30 साल के दौरान सबसे ज़्यादा सरकारें इन्हीं की रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल सत्ता में रहे हैं और 8 साल से ये लोग सत्ता में, तो 14 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो 14 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने वापस पहुंचाया अपने सत्ता में रहते हुए, ये सवाल भी पूछा गया। लेकिन इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि कोई आंकड़ा ही नहीं दे रहे हैं कि कितने कश्मीरी पंडित जो हैं वापिस लौटे हैं, उनको वहां पे पुनर्स्थापित कराया गया है। और रात दिन आपने देखा होगा मनोज सिन्हा हो, सरकार हो, सब लोग दावे ठोक रहे हैं कि इतने कश्मीरी पंडितों को यहाँ लाके बसा दिया गया है। पानीपत के रहने वाले एक शख्स हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है पीपी कपूर। उन्होंने आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई का जवाब उनके पास आया 27 नवंबर को। अब उन्हीं की ज़बानी पूरी कहानी सुन लीजिए। क्या मामला है?
कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उनके पलायन का सवाल है, इसको लेकर हमने वहां पर आरटीआई लगाई थी कश्मीर प्रशासन को। तो वहां से बड़ी चौंकाने वाली सूचना मिली है। अभी डीएसपी हेडक्वार्टर कश्मीर ने हमारे को सूचना दी है आरटीआई में कि जब से 1990 से वहां पर मिलिटेंसी हुई है, आतंकवाद हुआ है, तो वहां पर कुल 1724 लोग मारे गए हैं। इनमें से मात्र 89 लोग ही जो है कश्मीरी पंडित थे, यानी कि सिर्फ मरने वालों में से 5% ही कश्मीरी पंडित मारे गए, आतंकवाद के शिकार हुए। बाकी जो थे 1635 लोग वो स्थानीय कश्मीरी मुसलमान और जो कुछ संख्या में सिख लोग थे। इसके अलावा हमारे को एक ये भी चौंकाने वाली सूचना मिली है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जम्मू ने हमारे को सूचना दी है कि पिछले 31 सालों में 1990 से लेकर आज तक कुल 1,54,161 लोगों ने पलायन किया है वहां से छोड़कर चले गए अपने घर बार को। और इनमें से जो है पलायन करने वालों में से सर्वाधिक 88% 1,35,426 लोग जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। बाकी 18,735 यानी कि 12% लोग मुस्लिम लोग थे। तो इससे यह खुलासा होता है कि जिन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने या कुछ सिख लोगों ने सर्वाधिक कुर्बानियां दी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, उन्होंने पलायन नहीं किया। ये पलायन उन्होंने किया जो कम संख्या में मारे गए, और ये सारा हुआ आरएसएस बीजेपी के झूठे एजेंडे से। उससे स्पष्ट है कि इन्होंने, आरएसएस बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को अपनी वोट की राजनीति का मोहरा बनाया, नफरत की राजनीति का मोहरा बनाया, और हकीकत में इनके लिए कुछ नहीं किया। हमने ये भी पूछा था आरटीआई में कि हमें यह बताया जाए कि जो लोग पलायन करके गए हैं वहां से कश्मीरी पंडित व अन्य लोग, इनमें से कितने लोगों को दोबारा घर वापसी कराई गई है, उनको वहां पर बसाया गया है। 7 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जो है कश्मीर प्रशासन ने, मोदी सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। हम इस खुलासे के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी का दुष्प्रचार है पूरे देश के अंदर, नफरत की राजनीति है, उससे लोग सावधान रहें। और वहां के जो मुस्लिम लोग जो है कश्मीर के, जो इतनी बहादुरी से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, जिनका कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को आगे रखकर उनको मोहरा बनाकर वोट की राजनीति आरएसएस बीजेपी खेल रहे हैं। इससे लोग सावधान रहें और इन सभी लोगों के जो पलायन किया है उनको वहां पर स्थापित किया जाए। सुन लिया आपने। अब यहाँ सवाल वही जो मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा कि इतना बड़ा सच और बाकायदा रिटिन में सामने आया, लिखित में सामने आया, जिसमें क्लियर पता लग रहा है कि कौन लोग ज़्यादा मारे गए हैं। 1724 में से 95 लोग सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं। बाकी लोग जो मारे गए वो दूसरे धर्मों के हैं, उसमें मुस्लिम हैं, बाकी और धर्म के लोग भी हैं। और पलायन करने वाले की तादाद उन धर्मों की, मुसलमानों की और दूसरे धर्म के लोगों की, वो है सिर्फ 12%, जबकि कश्मीरी पंडित 95 मारे गए और उसके बावजूद उनकी जो तादाद है वो है 1,35,000। टोटल जो है संख्या में से निकल के उनकी जो फीसद आया है, उनका जो आंकड़ा है वो है 88%। हमने इनसे इंटरव्यू करने की भी कोशिश की, लेकिन इनके पास वक्त नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि अभी फिलहाल खबर को ब्रेक कर देते हैं। बाद में जब मौका मिलेगा तो इनसे विस्तार से इस मुद्दे पर, यानी कि पीपी कपूर से इस मुद्दे पर एक इंटरव्यू भी कर लिया जाएगा, बात कर ली जाएगी। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि सच इतना आसान नहीं है जी। सच को तो ढूंढना पड़ता है। सच की तलाश में तो बड़े बड़े महापुरुष, आप बौद्ध की कहानी उठा के पढ़ लीजिए, कैसे सब राजपाट छोड़ के चल पड़े, और तमाम जितने साधु महात्मा हैं उनको उठा के पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, सब कुछ छोड़ दिया, बस एक तन पे कपड़ा है, निकल पड़े सच की तलाश में। सच अगर इतना आसान मिल जाता ना कि व्हाट्सएप पे बैठे हुए एक मैसेज आ गया और आपने मान लिया, ओहो पता चल गया भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दादा बाबा तो मुसलमान था, और आपने कहा अच्छा ये मुसलमान था इसीलिए ने इसे ये किया, और आपने कभी मेहनत नहीं की किताबों को उठा के पढ़ने की, सर्च करने की कि जो एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके पीछे असल में सच और झूठ क्या है। पर सच तक पहुंचना इतना आसान नहीं, ये ज़रूर आप मान लीजिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।